ब्रिगेड साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बहुत अहम बात की है अमेरिका के दौरा पर। उन्होंने कहा है कि जी के दहशत गर्दों के खिलाफ रा और ISI को मिलकर काम करना चाहिए। किस तरह से देखते हैं आप इस तजवीज़ को? बिस्मिल्लाह, देखें अपना वहीद भाई, ये बिलावल भुट्टो चले ठीक है, वो चंद महीने पाकिस्तान के नौजवान वज़ीर खारजा भी रहे हैं PDM की गवर्नमेंट में 2 साल पहले। मेरा ख्याल है कि उनका इतना वो तजुर्बा नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है। अभी भी मैं देखा हूँ कि कुछ लूज स्टेटमेंट उन्होंने किए वहां जाके, जज्बात में कर गए हैं या कैसे। देखिए बात यह है कि अब रॉ और ISI का आपस में मिलके, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी इसका एक रिएक्शन आना शुरू हो गया है, और बड़े जो सीरियस जिम्मेदार लोग हैं वो इसको पसंद नहीं कर रहे हैं कि ये एक इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट है। क्यों उन्होंने ऐसी स्टेटमेट दी है? भाई रॉ तो करार है सारा दहशतगर्दी के मामला AP में, बलूचिस्तान में। चले मैं मान लेता हूँ कि एक दफा जब पाकिस्तान और इंडिया का कोई ब्रेक थ्रू होता है, कोई पीस एग्रीमेंट हो जाता है कि जनाब बिल्कुल हमारे आपस में ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाते हैं, तो ठीक है, उस वक्त जो बातचीत होगी, हमने हमेशा भी कहा है कि हम दहशतगर्दी पे बात करने को तैयार है, हम पानी के ऊपर बात करने को तैयार है, और जारी बात है और जो तजारत और ये मामला जो है बिल्कुल ऑब्वियसली कोर्ट तो कश्मीर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ISI और रॉ जो है वो जनाब मिलके एक हिकमत अमली बनाए दहशतगर्दी के खिलाफ। मैं उस चीज को अभी हमारी ये समझ से बाहर है और हमारी ये विजन में ये चीज आती नहीं। उन्होंने क्यों ये बात कह दी है, मेरा ख्याल है कि कुछ अर्से बाद इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। शायद बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए, इम्पल्सिव हो गए, इमोशनल हो गए कि अमेरिका में बैठे हैं और जाहिर बात है बड़े बड़े टॉप पर्सनालिटीज को मिल रहे हैं, UN सेक्रेटरी जनरल हो गए और बाकी ऐसे टॉप लोग वहां पे, तो फिर जाहिर बात है वन गेट्स कैरिड अवे। रशिया की डेलीगेशन को भी मिले हैं न्यूयॉर्क में जो उनका पहला राउंड हुआ है, तो वन गेट्स कैरिड अवे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए मैं जब ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये स्टेटमेंट्स कुछ पढ़ रहा था, फिर एक उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि मूडी जो है वो अमेरिका का टीमू है, अब टीमू एक बहुत बड़ी आपको पता है चाइनीज कंपनी है। तो मुझे समझ नहीं है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, व्हाट डू दे वांट टू कन्वे। साथ उन्होंने नेतन्याहू का भी कहा कि वो उनकी बड़ी सस्ती कॉपी है। हाँ आप देख रहे हैं। सो मैं आपको बात जो आप कहना चाह रहे हो से सुनो। हमें आदत है माजी में बड़े ही सुलझे हुए, बहुत ही तजुर्बाकार और नहायत विजन वाले एक्सपीरियंस फॉरेन मिनिस्टर, मुझे याद है 7 साल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड साहिबजादा याकूब खान 6 लैंग्वेजेस गालिबन वो बोलते थे, क्या वो दुनिया में छाए हुए थे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर। जुल्फिकार भुट्टो साहब को ले ले, मैंने वो दौर भी उनका देखा हुआ है, बिल्कुल ग्रेट फॉरेन मिनिस्टर। क्या उन्हें यूनाइटेड नेशन में तकरीरें करते थे और एक ऑलराउंडर किस्म के आदमी थे, पढ़े लिखे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, तजुर्बा वगैरह ये वो, गवर्नमेंट में वजीर है। और उसके अलावा फिर बात देखी शाह महमूद कुरैशी डिड अ वेरी गुड जॉब एज द फॉरेन मिनिस्टर, और उनको आज भी लोग बड़े याद करते हैं। बल्कि लोग तो ये भी हद तक कह रहे थे कि अगर आज ये हालात खराब ना होते तो यकीनन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनाब एक्सपेक्ट करते कि इस डेलीगेशन में शाह महमूद कुरैशी साहब भी जाते, ठीक है ना जी, पाकिस्तान की इस टीम में, ऑब्वियसली नॉट इन द बिलावल बट, लेकिन मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि तो द पॉइंट इज दिस के आई थिंक बिलावल भुट्टो जरदारी स्टिल हैव अ लॉट टू लर्न कि क्या बोलना है। एक एक लफ्ज को चुनाव जो होता है एक फॉरेन मिनिस्टर का, ये कोई सियासी जलसा तो है नहीं है, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है नहीं है कि आप पाकिस्तान में बैठ के करें। वहां पे जब आप इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं, मैंने वहां पे थिंक टैंक्स अटेंड किए हुए हैं, आपको पता मैं 4 साल एम्बेसी में रहा हूँ, हमने वहाँ थिंक टैंक्स अटेंड किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, अपने डिप्लोमेट्स को मिले हैं, पेंटागन में जाते थे। एक एक लफ्ज नाप तोल के आपने बोलना होता है, ये याद रखें आप, बिकॉज वो आपका सिर्फ ड्रेस नहीं देख रहे हैं, वो आप देख रहे हैं कि आप कैसे अपने अल्फाज का चुनाव आपका क्या है, आपके अल्फाज की डिलीवरी कैसे है, आपकी सोच क्या है, आप बिकॉज यू रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आप रियासत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल। ये डिप्लोमेसी इज एन आर्ट। हर ये नहीं है कि अगर आप वो खास आपकी बैकग्राउंड है
तो आप बस जनाब बड़े कामयाब डिप्लोमेट होंगे। नो सर, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू रियली गो थ्रू द मिल। सो बेशक अपना उनके साथ आप देखें, जलील अब्बास जिलानी साहब थे, बड़े सीनियर डिप्लोमेट। फिर एक वो तहमीना जंजुआ, वेरी सीनियर डिप्लोमेट। शेरी रहमान जो कि अमेरिका में मरी सफेदी 1-1.5 साल रही हैं, ठीक है ना जी। तो मुझे हाँ वो हिना रबानी खान साहब, मिनिस्टर फॉर स्टेट। और दूसरा यहाँ मेरा एतराज ये भी है कि भाई व्हाई सो मेनी पीपल। आपको ऑपोजिशन का भी एक बंदा होना चाहिए था, ताकि एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव जो है वो टीम जाती वहां पे, जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरह और मुस्बत तरीके से प्रेजेंट करती। और ठीक है, बदावत सब कर रहे हैं, लेकिन उसमें इसकी जाती प्रोजेक्शन भी बड़ी हो रही है। ऑब्वियसली वो एक यंग आदमी है, एम्बिशियस आदमी है, उनके सामने फॉरेन मिनिस्टर तो रह चुके हैं, वो तो जाहिर बात है ही मस्ट बी ड्रीमिंग अबाउट बीइंग द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये उनको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो अपने आप को प्रोजेक्ट करें पूरी इंटरनेशनल फोरम पे।